श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किस बजे ब्रेकफास्ट करना है? ब्रेकफास्ट की वजह ब्रेकफास्ट 1 घंटा नहीं तैयार किया नहीं, अभी तो 8:15 हो गया। 9 फिर आपको जाने के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ, फिर हम जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को पहुंचना है 10:30-11 बजे। ये पानी अंदर जाता है ना, फिर हम जा सकते हैं। पानी 7 बजे जाना शुरू होगा तो 9 साढ़े 9 तक चला जाएगा और फिर वापस शुरू होगा 12 बजे आने। हाँ, तो वो मतलब जहाँ पे जो किनारा है वहां से समुद्र में 1 किलोमीटर चलना है। 1 किलोमीटर वहां पे शिवलिंग है। अच्छा, फिर आ नहीं पाओगे? फिर नहीं आ सकते हैं ना आराम से। 12 बजे तो उधर से पानी शुरू होगा, तो किनारे पे आने तो 2 बज जाएंगे। तो हम लोग तो तब तक घर पे भी हो गए। मतलब वो जो शिवलिंग है ना, वहां से 12 बजे से पानी इधर आना सकता है उसके पीछे से। अच्छा, हाँ, तो तिथि वाइज होता है। आज 14 से अमावस्या, हर तिथि वाइज वो चेंज हो जाता है। आज कौन सा है? आज 14 से ना, चतुर्दशी है। हाँ, तो उस हिसाब से क्या है कि वैसे देखा जाए तो शिवरात्रि भी हो गया, तो पानी का इसमें इधर रह जाएगा, फिर समुद्र में चला जाएगा, वापिस नहीं आएगा। ये लोग आए थे लास्ट टाइम, पोलिया गए थे ना हम लोग। When we went to that place, it was no water, but when we went back, it was like this water. पर भी एक्चुअली उसमें क्या होता है, वो हर तिथि वाइज अलग अलग शेड्यूल होता है। पूरा एकम से पूनम या अमावस्या हुई, बहुत लोग जाते हैं। मैनी पीपल गोइंग ना। वहाँ भादरवी अमास के दिन कम से कम 3 से 5 लाख लोग आते हैं स्नान करने के लिए। चलो, हम लोग थोड़ा आप लिखिए, थोड़ा सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवत अमृत में ये श्रीमद् भागवत की जो है सारी सार को सुनाया। क्योंकि जब श्रीमद् भागवत कथा समाप्त हो गया, परीक्षित महाराज नित्य धाम में चले गए और इसके पश्चात परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेंजय राजा हुए। जन्मेंजय जब राजा हुए, जन्मेंजय के पता चला ये तक्षक आकर के, तक्ष माने सर्प जो है, सांप जो है, उनके पिता परीक्षित महाराज को काटा, जिसके फलस्वरूप परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई। तो उस समय जन्मेंजय जो है, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा हल्के सांस नहीं आ रही। उस समय जन्मेंजय जो है रिवेंज लेने के लिए सर्प यज्ञ करने लगे। बोले मैं सारी सर्पों की जो है कुल को मैं ध्वंस कर देता हूँ। छोटा करो, ठंडा है थोड़ा ये है ना, उधर रसोई बना रहे उधर। तो जन्मेंजय जो है सर्प यज्ञ आदि करने लगे। बड़े बड़े
मंत्र दृष्टा ऋषि को बुलाया और यज्ञ करने लगे और हर एक एक सांप के नाम लेकर के यज्ञ में आहुति देने लगे हैं। तो उस समय तक्षक डर करके स्वर्ग में जाकर के इंद्र के सिंहासन में जाकर के लपेट गए और इधर ऋषि मुनि लोग तक्षक के नाम लेकर के जब आहुति देने लगे तब उस समय इंद्र के सिंहासन समेत तक्षक भी आने लगे। उस समय समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी के निकट प्रार्थना आदि की सृष्टि विलुप्त हो जाएगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता लोग आकर के जन्मेंजय के जो है सांत्वना आदि देने लगे। देखो हिंसा के द्वारा कुछ लाभ नहीं होता है, क्योंकि वेदों में क्या अहिंसा परमो धर्मो, नॉन वायलेंस द ग्रेट वर्च्यू, अहिंसा परमो धर्म। अनंतर जैमिनी ऋषि आकर के जन्मेंजय के बताया वास्तव रूप में तुम्हारे पिताजी नित्य धाम में गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी के जो है सखी होकर के वहां पर सेवा वृद्धि कर रहे हैं। सखी भाव गोपी भाव प्राप्ता, अर्थात परीक्षित महाराज नित्य धाम में जाकर के राधा जी की परिचारिका के रूप में यानी सखी भाव को प्राप्त की। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं ये परीक्षित महाराज कौन सा स्वरूप की प्राप्ति किया, क्या बोला, गोपी भाव प्राप्ता। गोपी भाव करने से कोई राधा जी के जो है विशेष सुखी होकर के वहां पर सेवा आदि करने लगे। और जैमिनी ऋषि कहने लगे देखो क्यों भागवत कथा की श्रवण की फल है नित्य स्वरूप के प्राप्त करके और भगवान की सेवा करना। इसलिए तुम्हारे पिताजी तो वास्तव रूप में कथा श्रवण किया है, विशेष करके सुखदेव गोस्वामी पाद के मुखारविंद से कथा श्रवण किया, इसलिए साक्षात रूप में कहाँ चले गए, गोलोक वृंदावन में, और राधा जी की ही सखी बने। इस कथा के सुन करके जन्मेंजय कहे मुझे भी भागवत कथा श्रवण कराओ। उस समय जैमिनी ऋषि जन्मेंजय के भागवत कथा श्रवण कराने लगे। उस कथा प्रसंग में जैमिनी ऋषि कहने लगे देखो जब परीक्षित महाराज भागवत का श्रवण करने लगे और सुखदेव गोस्वामी पाद कथा श्रवण करने, उस समय मैं भी उपस्थित था और उस कथा को मैंने श्रवण किया। जैसे जैसे मैंने श्रवण किया उस कथा को आपके निकट मैं बताता हूं। बहुत सुंदर रूप में से भगवतामृत ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी पाद ये भागवत कथा की सार जो है बताया। ये कथा श्रवण की फल क्या है, 7 दिन तो कथा सुना, किंतु कथा श्रवण की फल क्या है ये हमें चाहिए है। जैसे आप खेती करते हो है, यू आर कल्टिवेट द फील्ड, तो खेती के करने के फल क्या है, क्या चाहते हो है? फसल चाहते हो है? नहीं तो केवल हल चलाते रहे। तो उसी प्रकार कथा श्रवण के फल है भगवान के चरण में हमारा रुचि मति हो है और अपने स्वरूप की उपलब्धि करके हम साक्षात रूप में भगवान की सेवा आदि करें, यही तो चाहते हैं। तो उसी प्रकार जन्मेंजय जैमिनी ऋषि के निकट यही कथा सुनाने लगे, भागवत कथा जो है। और उस कथा प्रसंग में जैमिनी ऋषि कहने लगे देखो इसी कथा को जो है परीक्षित महाराज अपने मां उत्तरा के भी श्रवण कराया। उत्तरा मां उत्तरा ये भी अपने बेटा परीक्षित के प्रश्न पूछा।
ये भागवत कथा तो बहुत विशाल है, अनेकों उपाख्यान आदि है, तत्व सिद्धांत भी है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम कथामृतम ऐसे सबों के समझ में नहीं आएगा। दूसरे की भी छोड़ दिए, बड़े बड़े पंडित लोगों को भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अनेकों तत्व सिद्धांत जहां पर भरे हुए है। कर्म 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 ज्ञान योग आदि की कथा भी भगवान बहुत सुनाया। यहां तक भी बड़े बड़े राजाओं की कथा भी सुनाया। कौन सा राजा की कथा सुनाया? कोई दानवीर राजा की कथा सुनाया है। आज राजा हरिश्चंद्र की भी कथा सुनाया। और क्या नाम है जो कबूतर, वो कौन अरे जब ये आकर के जब क्या बोले जब महाराजा इंद्र आकर के उनके पास आए, इंद्र कबूतर के रूप धारण करे, जब महाराज गिद्ध के रूप धारण करके आए। क्या रावत शिवी महाराज की कथा सुनाए। शिवी महाराज की कथा भी बहुत सुंदर है। ऐसे जो है बड़े बड़े दानवीर राजाओं की कथा सुनाया, अपने जीवन तक भी उत्सर्ग कर दिया। कंप्लीटली सैक्रिफाइस लाइफ फॉर द बर्ड। तो ये समस्त बड़े बड़े दानवीर राजाओं की कथा भी सुनाया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद करें इमंस्ते राजन, हे राजन इस कथा में जो मैंने बड़े दानवीर कथा को भी सुनाया है। किंतु ये समस्त कथा जो सुनाया किस लिए? जैसे जैसे लोग होते हैं उसी लोगों के रुचि उत्पादन करने के लिए है। कोई तत्व कथा सुनना चाहते हैं, कोई कहानी सुनना चाहते हैं है। आज जैसे छोटा बालक क्या सुनना चाहते हैं? कहानी सुनना चाहते हैं। पंडित लोग क्या सुनना चाहते हैं? तत्व सिद्धांत सुनना चाहते हैं। भक्त लोग क्या सुनना चाहते हैं? भक्ति के बारे में, भगवान की लीला कथा सुनना चाहते हैं। अलग अलग व्यक्ति की रुचि है। क्योंकि संसार में सभी प्रकार के लोग हैं। कोई ज्ञान की तरफ जाते हैं, ब्रह्मलय होना चाहते हैं, ब्रह्मवादी जो होता है, कोई ब्रह्मलय होना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्म की कथा सुनना चाहते हैं। हाउ टू मार्च इन ब्रह्म। उसके वो क्या करते हैं? ज्ञान ही चर्चा करते रहते हैं। ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो जाए, मुक्ति के लोग चाहते हैं। संसार के लोग क्या चाहते हैं? धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के चाहते हैं। धर्म अर्थ काम, इसलिए त्रिवर्ग चाहते हैं। ज्ञानी लोग मुक्ति के लिए चाहते हैं और भक्त लोग पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के लिए चाहते हैं। सभी की चाहवत अलग अलग है। विचित्र ही संसार है। जीव भी अनेक प्रकार की है। सभी जीवों की इच्छा एक नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में अनेकों कथा भी वर्णन कर दिया। कि लोग दान पुण्य जो करना चाहते हैं उसके लिए ये समस्त कथा जो है, बड़े बड़े दानवीर राजा की कथा सुनाया है। हरिश्चंद्र की कथा सुनाया है। यहाँ कोई दानवीर कर्ण की भी, दाता कर्ण की भी नाम आ जाता है। कर्ण की भांति कोई दान करने वाला कोई है संसार में? हरिश्चंद्र भी फेल हो जाएगा है। शिवी महाराज भी फेल हो जाएंगे। आज कर्ण की जब दान की महिमा सुनते हैं, ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो बड़े बड़े इसलिए दानवीर की कथा सुनाया, बड़े बड़े योद्धा की भी कथा सुनाया, राजाओं की पराक्रम की कथा भी सुनाया। पराक्रम से हाउ दे आर पावरफुल है। पराक्रम राजा, पराक्रम है हाउ दे ग्रेट वॉरियर है। बड़े बड़े योद्धाओं की कथा भी सुनाया।
किंतु ये सब ये कथा सुनाने की एक ही तात्पर्य क्या है, अंत में सभी लोग भगवान के किस प्रकार भजन करें। क्यों देखा, दान पुण्य आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होता है। प्राप्ति होता है? नहीं होता है। पुण्य आदि हो जाता है, और पुण्य आदि के द्वारा फिर संसार में स्वर्ग आदि भोग करके फिर पुनः संसार में आना पड़ता है। तेतंग भुक्ता स्वर्ग लोकं विशालम क्षीण पुण्य मर्त लोकं विशंति। किंतु जब ऐसे लोग करते करते जब थक जाते हैं, जन्म जन्मांतर इसी प्रकार करते करते जब थक जाते हैं, साधु संग में आ जाता है, तो वास्तव रूप में अपने स्वरूप के जानने के लिए वो तब उत्कंठित होता है। ये सब क्या, अनेक अनेक जन्म की सुकृति की भी जरूरत है कि नहीं? सभी लोग भक्ति मार्ग में नहीं आएंगे है? इसलिए गीता में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करता है और 4 प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करता है। 4 प्रकार के लोग जो मेरा भजन करता है, यदि उसकी सुकृति हो तब भजन करेंगे। क्या श्लोक है? आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। चतुर्विधा भजते मांग, चतुर्विधा भजते मंग जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। यदि उनकी सुकृति हो, यहां पर कंडीशन क्या रखा गया? यदि सुकृति हो तब जो दुख संसार में दुख कष्ट आदि भोग रहे हैं तब वो मेरा भजन करेगा, नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वो संसार के लोग, कितने लोग कष्ट दुख भोगते रहते, भजन करता है नहीं करता है। आज इसलिए आरती जैसे गजेंद्र की कहा जाता है, गजेंद्र डूबने लगे तब एक फूल के लेकर के भगवान के दे दे, क्योंकि इस प्रयोजन की स्वीकृति था, साधु संग किया था वो है। अच्छा, गजेंद्र प्रयोजन में कौन था? इंद्रद्युम्न महाराज था। कुछ तो भजन साधन किया, अगस्त ऋषि की भी कृपा प्राप्ति कर लिया। अगस्त ऋषि उनके आश्रम में आ गए, इंद्रद्युम्न के महाराज के आश्रम में। उस समय इंद्रद्युम्न महाराज पूजा कर रहे थे। अगस्त ऋषि के वो सम्मान नहीं किया, अगस्त ऋषि को श्राप दे दिया, या तू गजेंद्र हाथी हो गए जन्म। तब उस समय इंद्रद्युम्न महाराज फिर अगस्त ऋषि के चरण पकड़ के रोने लगे, बोले मैं तो अभिशाप दिया, तुम गजेंद्र होकर जन्म लोगे, हाथी होकर जन्म लोगे, किंतु भगवान श्रीहरि तुम्हें उद्धार करेंगे। देखो, साधु के अभिशाप और साधु की ही कृपा दोनों प्राप्ति हो जाता है। तो इसलिए कहता है अर्थार्थी, धन के लिए लोग देव देवी की उपासना आदि करते हैं, भगवान की उपासना आदि करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जी आ जाता है, ध्रुव महाराज जो तपस्या आदि किया, किससे तपस्या की? मूल उद्देश्य क्या है? पिताजी के सिंहासन पर बैठने के लिए, यही तो प्रयास किया था, जिसके फलस्वरूप उनके क्या हुआ? भगवान ने उनके तो दर्शन दिया और उनके लिए जाओ, तुमको मैं 36,000 साल तक तुमको निष्कंटक राज्य देता हूं, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, यू विल बिकम द किंग एंड रूल दिस किंगडम। सो इसी प्रकार भी कहा जाता है जिज्ञासु, जिज्ञासु माने इंक्विजिटिव मोड। जैसे सोनकादि ऋषि लोग भागवत में आ रहे, सोनकादि ऋषि लोग जो है शुद्ध गोस्वामी पाद के निकट ये 6 प्रश्न किया भागवत की, जीवों की श्रेय किसमें, मंगल किसमें हो उसके बारे में मुझे बताइए, जीवों के आत्मकल्याण किसमें हो उसके बारे में बताइए। दूसरी प्रश्न था। तीसरी प्रश्न क्या था? श्री भगवान श्री हरि देवकी और वसुदेव की पुत्र होकर के आने के कारण क्या बताइए, और कृष्ण बलराम
आदि उनकी जो अवतार आदि जो जो लीला आदि की वो कथा हमें श्रवण कराइए, मतलब कृष्ण की अवतार आदि की भी लीला कथा सुनाइए। और कृष्ण के जितने भी मधुर लीलाएं कथा वो भी हमें श्रवण कराइए। और छठवां प्रश्न क्या था? ये कृष्ण नित्य धाम में चले जाने के पश्चात धर्म किसको आश्रय लिया, वो हमें श्रवण कराई। ये 6 प्रश्न क्या था? और उसी 6 प्रश्न के उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी पाद सारे भागवत की कथा श्रवण कराए उनको। आ जाए, इसलिए जो 4 प्रकार के लोग जो बता रहे हैं हम, इनके यदि सुकृति हो तब भक्ति राज्य में प्रवेश करें। एक चतुर्विधा भजते मांग जना, सुकृत अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी च भरदर्श। ये समस्त जी कथा जो है बहुत सुना है। ज्ञानी कौन है? अरे चतुष्सन जो है 4 कुमार ज्ञान मार्ग में चल रहे, क्या बोले, मार्च, दे वांट टू मार्च इन ब्रह्म। अच्छा, ब्रह्मा जी की कृपा से वो छोड़ दिया और देकर के वैकुंठ के ओर चलने लगे। ये समझ कहने की तात्पर्य, यदि सुकृति हो, सुकृति नहीं होने पर भक्त साधु संग नहीं होगा, नहीं होगा। और साधु संग नहीं हो तो भक्ति राज्य में आगे प्रवेश नहीं कर पाए। और साधु संग में, हरि कथा में तब रुचि होता है। हरि कथा में रुचि कब होगा? सत्संग साधु संग। जिसे कहते हैं साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्री कय, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्ध। साधु संग होनी चाहिए। आइए कथा में। और 4 प्रकार के लोग भगवान के भजन नहीं करता है। कौन 4 प्रकार के लोग भजन नहीं करता है? गीता पढ़ा ही नहीं हुआ, बताओ है? 4 प्रकार के गीता में करें, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करता है यदि इसकी सुकृति हो। है? आसुर भावमाश्रिता है, उसे पहले लाइन क्या है? अरे आपका याद नहीं, आप चुपचाप रहो, होता ही नहीं है। अरे असुर भावमाश्रिता, अरे भगवान कहते हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं, ये 4 प्रकार लोग मेरा भजन नहीं करेगा। है गीता है ना, गीता में देखो 4 प्रकार के लोग हैं। अरे पहले लाइन याद, लास्ट लाइन तो याद है। असुरो भावमाश्रिता है, पहले लाइन देखो। नोमांग दुष्कृतनु मुड़ा प्रबदंते नराधमा माया प्रद आसुरी भावमाश्रिता। माया के द्वारा जो लोग संपूर्ण रूप से मोहित है, वो लोग मेरा भजन नहीं करेगा। है? और मूढ़ माने मूर्ख। जो मूर्ख जो है वो भी मेरा भजन नहीं करेगा। है? आगे और क्या बोले? आसुरी भावमाश्रिता। और नराधम जो है ये भजन नहीं करेगा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। माया आसुर दे श्लोक तो मुझे दिखा, बहुत सुंदर श्लोक है। नौमांग दुष्कृतुनो मुड़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुर भावमाश्रिता। नौमांग दुष्कृतुनो मुड़ा, दो दुष्कृति व्यक्ति मूर्ख जो है प्रपदन्ते नराधमा, ये नराधम व्यक्ति। और माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जिसके चित्त मन क्या हो गया? अपहृत हो गया है।
दूषित हो गया, वो भजन नहीं करेगा। है आसुर भाव संपन्न जो होता है, असुर भाव लोग भगवान भजन नहीं करेगा। यही तो कह रहे, किंतु यहाँ पर फिर कह रहे, इसलिए कह रहे हैं यदि इन लोग की सुकृति हो, साधु संग किसी प्रकार हो जाए तब करेंगे, संसार के लोग करेंगे नहीं। है नौमांग दुष्कृतनो मूढ़ा प्रकृति एम नराधमा, ये सब करेगा नहीं है। किंतु भजन तब करेगा यदि किसी प्रकार से उनकी सुकृति हो जाए। चतुर्विधा भजते मंग जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हाँ, जिस कथा में बोल रहा था, ये माँ उत्तरा कहने लगे, ये आप मुझे बताओ, भागवत की कथा तो बहुत गंभीर है, सबके समझ में थोड़ी आई। एक तो कथा जो है जिसको कहता है समाधि भाषा है। भागवत किस भाषा में लिखा गया? समाधि भाषा है? ट्रांसेंडेंटल लैंग्वेज है, वो कैसे समझ में आएगा? यदि कहो हम अपने स्थूल दृष्टि से हम लिखा संस्कृत भाषा में, किंतु भागवत की जो भाषा कहा जाता है समाधि भाषा कहा जाता है। क्या भाषा बताया? समाधि भाषा, ट्रांसेंडेंटल लैंग्वेज हो। उसको कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा, वो तो नींद आ जाएगा। भाषा नहीं समझे वो नींद आ जाएगा, सब सो जाएंगे। इसे मां परीक्षित, हाँ मां क्या बोले, मां उत्तरा करे बेटा, तो मुझे भागवत के जो है सार अंश मुझे कुछ सुनाओ, भागवत की एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवत मुझे कुछ सुना दो, आज ये कथा मुझे सुनाओ। और दूसरी बात है, ये भागवत में जितने भी कथा किया, क्या सब वैकुंठ में, जो भगवत लोक में सब चले गए, कि एक ही स्थान पर सब पहुंच गए? उसे हमें कुछ सुनाओ। तो उसमें परीक्षित महाराज कले नहीं मां, जैसे एक बड़ा बिल्डिंग है, उसमें कितने हैं, कितने अपार्टमेंट है? अनेकों है, हजारों होगा शायद मानो, किंतु एक ही दरवाजा से सब एंटर करता है। एक जो है गेट से सभी जा रहे हैं, किंतु जाकर के अंदर में जाकर के अपने अपने चेम्बर में सब जाते हैं। क्योंकि जब वो गेट से जाते हैं दिखाए तो सभी लोग जा रहे हैं, किंतु अंदर में जाकर के अलग अलग स्थान पर जा रहे हैं। तात्पर्य क्या है ना, भगवत धाम जाने के लिए जो कह रहे हैं, जैसे सदाशिव लोग के पार करने के पश्चात कहां जाते हैं? सदाशिव लोग के पार करके फिर वैकुंठ से आगे जाके अयोध्या, द्वारका, मथुरा और फिर गोलोक वृंदावन। जब प्रवेश करते थे एक ही जा रहे हैं, इतने विशाल जो सदाशिव धाम, इसलिए धाम की भी अलग अलग करके दिखा रहे हैं। ये पृथ्वी लोक है, अर्थात चतुर्दश ब्रह्मांड, 7 ऊपर के लोग और 7 नीचे के लोग। इसके बाद ब्रह्मांड के पार करके कहां जाना पड़ता है? प्रकृति की जो 5 जो रेखाएं जो है उसके भी पार करना पड़ता है। इसके बाद फिर कहते हैं अंधकार कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है विरजा नदी के परपार में जतीर धाम है। जतीर धाम के पार करने के बाद सदाशिव लोग के पार करके फिर वैकुंठ में जाना पड़ता है। इतने धाम को पार करने जाना पड़ता है। जीव मुक्त होकर के कहां कहां चलते जा रहे हैं। कुछ जो है मुक्त, संसार से मुक्त होकर के कहां रह जाए, जतीर धाम में चले जाते हैं। जतीर धाम में प्रवेश हो जाता है, उसके आगे जा नहीं पाते हो। फिर उस समय कुछ लोग जो है फिर उसके पार के सदाशिव धाम में चले जाते हैं। सदाशिव धाम को पार करके फिर कुछ लोग कहां चलते हैं? वैकुंठ में जाते हैं।
वैकुंठ के पार करके फिर कुछ लोग कहाँ चले जाते हैं? अयोध्या। फिर अयोध्या धाम के पार करके कहाँ पर जाते हैं? द्वारकापुरी जाते हैं। द्वारकापुरी के लिए मथुरा, मथुरापुरी के ला करके गए गोलोक। फिर गोलोक के पार करके वृंदावन में कर्ण कर्णिकारम, ऐसे है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है भगवत धाम के सब जाते हैं, जो जैसे सुकृति और अपने जीवन की क्या बोलते हैं पोटेंशियल के अनुसार वो उतना ही परिमाण उस धाम को प्राप्त करते जा रहे। समझ में आ रहा है? सब एक स्थान में नहीं है। जैसे कोई आया अंदर में आ गया, कोई ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं, फिर कोई जिसके जैसे लिफ्ट चढ़ करके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सब अपना सब चलते जा रहे हैं। कितने फ्लोर में चले हैं हम लोग? कहाँ पर आ गए? 8 में। इसके ऊपर भी है कि नहीं है? इसे कितने मंजिल है ये? इसके ऊपर पेंट हाउस है, 9th फ्लोर, उसके ऊपर उसका ही खुद का टेरेस और बेडरूम, तो मतलब वैसे 10th फ्लोर हुए। 10th फ्लोर में जाएगा वो, लेकिन है 9th है? जाएगी नहीं जाए ना, सब एक जगह में चले जाएंगे सब। किंतु जब अंदर आ रहे हैं देखा तो सब एक ही जगह में आ, सब एक ही स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मां उत्तरा यही प्रश्न पूछा। बहुत सुंदर बृहद भागवतम ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद यही प्रश्न बहुत सुंदर रूप में रोचक करके बताया। क्योंकि शास्त्र की तात्पर्य समझना बहुत कठिन होता है। ये सब तो वैकुंठ लोक में जा रहे हैं। वैकुंठ शब्द की अर्थ होता है क्या? विगता कुंठा धर्म रहितम इति वैकुंठ कहा जाता है, जिसमें माया जगत की किसी प्रकार जो है प्रभाव नहीं है। संसार की माया जगत में जो है माया के जो सत्व रजो तम गुण प्रभाव रहता है, किंतु वैकुंठ धाम कहने पर वहीं पर माया का भी प्रभाव नहीं है। आज इसलिए कहते हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। भगवान और भगवान के धाम सत्तर तमगुण के अतीत कहा जाता है, बियॉन्ड ऑफ सत्तर तमगुण। भगवत धाम इसे कहता है वैकुंठ धाम कहा जाता है। वैकुंठ शब्द की अर्थ होता है विगता कुंठा धर्म रहितम इति वैकुंठ। सभी कहीं के आप वैकुंठ के फिर कहते हैं अनंत गुरु वैकुंठ धाम को लेकर के एक होता है परब्रह्म कहा जाता है। क्या बोला? परब्रह्म भी कहा जाता है, एक नहीं। जैसे निसिंह के धाम वैकुंठ धाम कहा जाता है, निसिंह धाम कहा जाता है। भगवान के जितने अवतार आदि है सब अलग अलग करके उनकी धाम कहा जाता है वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम करने से एक शब्द तो हो गया, किंतु अनेक जो है अवतार के धाम वहीं पर है। आज में मत्स्य धाम, मत्स्य अवतार के धाम है, वो चित्र देखा ना आपने? मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, ये सब क्या है? वैकुंठ धाम। यहां तक भी कहा जाता है क्या? महावैकुंठ न परब्रह्म कहा जाता है। और इसके परब्रह्म के बाद फिर कहा जाता है क्या? महावैकुंठ। महावैकुंठ कहां से पड़ जाता है? ये क्या बोलते हैं वैकुंठ धाम से लेकर के जितने वैकुंठ धाम यहां से लेकर अयोध्या, द्वारका, मथुरा, ये सब आ जाता है क्या? महावैकुंठ धाम आ जाता है। एक वैकुंठ धाम और एक होता है महावैकुंठ धाम कहा जाता है। समझ में? अंटिल मथुरा धाम, मथुरा, इसको सबको क्या कहा जाता है? महावैकुंठ धाम का। एक वैकुंठ धाम जितने भी अवतार आदि जो है इनके धाम के कहा जाता है वैकुंठ कहा जाता है। और इसके ऊपर जो कहा जाता है अयोध्या, द्वारका, मथुरा तक, इसको कहा जाता है महावैकुंठ। इस महावैकुंठ के पार करने के बाद होता है क्या? मथुरा के पार करने के बाद क्या होता है? अरे गोलोक धाम कहा जाता है। मथुरा के बाद ही गोलोक धाम कहा जाता है।
वो, अरे नहीं माधुर धाम नहीं, वो एक खाई परीखा का, जब वृंदावन धाम के अंदर में वृंदावन धाम होता है, उसके चारी तरफ एक दीवार होता है? उस दीवार की मानो कहा जाता है परीखाबाद दीवार के कहा जाता है गोलोक कहा जाता है। और गोलोक के बाद कहां पर होता है? वृंदावन का जाता है। देखो कहां कहां से चले जाते जी, जिन पे जैसे जैसे स्वरूप है वहीं पर चले जाते। कोई अयोध्या के वैकुंठ में जाकर वहीं पर रह जाता है, और कोई आगे चलते हैं और अयोध्या में पहुंच जाते हैं। कोई अयोध्या से आगे जाकर के कहां पहुंच जाते हैं? द्वारका पहुंच जाते हैं, द्वारका से मथुरा है, ये सब का है। फिर मथुरा को पार करने के बाद गोलोक में जाना पड़ता है। गोलोक ऐसे एक धाम स्थान है। अरे ठीक से बैठो, सुनो हरि कथा। क्या करना है? अरे हरि कथा नहीं सुनते, तुलसी पता क्या करोगे तुम? अरे ऑफरिंग आप चित्त के स्थिर करके सुनो। सुनता ही नहीं है, बोले हमारे तो कुछ नहीं हो रहा है। सुना हरि कथा, जब हरि कथा होगा सुनो स्थिर से। जब पूछोगे तो बता नहीं पाओगे कहां कहां पर धाम कैसे कैसे जाते हैं। इसलिए कहां पर पहुंच जाते हैं? गोलोक किसको कहा जाता है? गोलोक जो है वृंदावन धाम जो होता है, उसके चारी तरफ एक दीवार कहा जाता है, उसकी कहा जाता है गोलोक कहा जाता है। गोलोक और गोकुल शब्द एक होने पर भी वहीं पर भी वैशिष्ट भी दिखाया गया। गोकुल के अंदर गोलोक है, गोलोक के अंदर गोकुल नहीं है। आज गोलोक गोकुल एक तात्पर्यमय होने पर भी तथापि जो है गोलोक और गोकुल, इसलिए गोकुल में गोलोक है किंतु गोलोक में गोकुल नहीं है। ये भी बहुत सूक्ष्म से उसमें विचार करके दिखाया गया। लघु भगवतामृत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पर विचार किया, सुना अच्छी तरह से। और इसके पश्चात कहां जाते हैं? वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और वृंदावन में वहीं पर राधा कृष्ण की जो नित्य लीला आदि होती रहती। इसलिए मां उत्तरा यही प्रश्न करें, हे परीक्षित, तुम हमें ये सब कथा जो हमें श्रवण कराओ, ये सब जीव एक ही साथ तो प्रवेश कर रहे, करके कहां चले जाते हैं, क्या करता है? तो उसी कथा को जो है समझाने के लिए सनातन गोस्वामी पाद दो उपाख्यान सुनाया। एक है नारद जी के कथा श्रवण कराया है, और दूसरी कथा गोप कुमार की कथा सुनाया। नारद जी उपाख्यान जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप सुनो तो आपकी नींद आ जाएगा, किंतु गोप कुमार की कथा जो है अति सहज सरल है, समझना बहुत सरल रूप में समझ पाओगे है। इसलिए अधिक रूप में मैं गोप कुमार की कथा सुनाता हूं। नारद जी की कथा जो है, नारद जी के उपाख्यान जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि धाम तत्व के कारण, क्योंकि भगवान एक होते हुए पर भी अपने धाम और परिकर के अनुसार अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं। क्या बोला, क्या बोला बताओ, सुनो। धाम और परिकर सुना ही नहीं, कहां से? मुझे पता है, सबको देखने के पता लग रहा है कौन सुन रहे नहीं सुन रहे, चित्त डमाडोल हो रहे, घूम रहे। स्थिर होकर जब सुनोगे तब समझ में आएगा, और स्थिर चित्त के स्थिर नहीं करो तो कुछ समझ में नहीं आए, और सोच रहा था मैं तो सब जान लिया और क्या कर रहे। भगवान अपने स्वरूप के कैसे प्रकाश करते हैं? भगवान तो एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ठीक है, ये वेदों की कथा है। एको ब्रह्म, भगवान एक है विदाउट सेकेंड, एक में परम तत्तं साहविकी अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप जीव प्रधान रूपेण सूर्य मंडल तत्रश्मि प्रतिच्छदि रूपेण चतुर्थ अवतिष्ठते। भगवान एक होते पर भी अपने अचिंत शक्ति के द्वारा अनेकों स्वरूप के प्रकट करते रहते हैं। क्यों? जैसे जैसे भक्त होते हैं उसी भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं, वैभव के प्रकाश कर देते हैं।
जैसे जैसे भक्त होते हैं, एक ही तो होगा भगवान, एक अनंत नहीं है, भगवान एक ही है, एक ही है। यीशु कहते हैं एको में वो परम तत्व के भगवान एक है, किंतु अचिंत शक्ति के द्वारा, साहबिकी अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप को प्रकाश करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, शांत रस के भक्त होते हैं, उसके नारायण स्वरूप दर्शन कराते हैं। दास्य रस के भक्त होते हैं, राम स्वरूप दर्शन कराते हैं। सख्य रूप में होता है तो उसके आगे जल के सुबल श्रीदाम आदि के जैसे कृष्ण के अनेक स्वरूप प्रकाश करते रहते। शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, गोपियों के निकट कौन सा स्वरूप प्रकट कराते हैं? अपने मदन मोहन स्वरूप दर्शन कराते हैं। मदन मोहन स्वरूप जो है वो गोपियों के निकट पड़ते हैं। आज रासस्थली में वही प्रकट कराते हैं। फिर सैम रमा रमणम सुंदरता सुंदरता वृक्ष सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्यामस्य वामबद्ध तनुकरम ताम इंद्रिया भरम। भगवान एक होते पर भी भक्त की रस माधुर्य के अनुसार स्वरूप के प्रकाश करते हैं। समझ में है? भगवान अनेक नहीं है, एक ही है, किंतु स्वरूप के प्रकाश करते जैसे भक्त होते। हाँ, क्या बोला था? नारद ऋषि की, इसलिए मैंने कहा था ये भक्त की रसमाधुर्य उनके साथ भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं, और दूसरी भगवान अपने धामों के अनुसार भी स्वरूप प्रकाश करते हैं। इसलिए धाम और भक्त के ऊपर निर्भर करता रहता है। क्या बोला? धाम और भक्त है, वही कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण हनुमान के निकट कैसे स्वरूप प्रकट करा? राम के रूप में प्रकट करा दिया। द्वारकाधीश कृष्ण द्वारका रूप में वो रहते हैं। जो कथा सुना ना, ये भगवान गुरुर के बोले जाओ हनुमान जी के समाचार दे करके आओ, मैं स्मरण कर रहा हूं। और गुरुर जी गए, हनुमान जी के बोले ये आपके जो है क्या बोले, नहीं वो स्मरण कर रहे हैं, जादवेंद्र आपके स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जी बोले मैं जाऊंगा, थोड़ी बहुत थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जल्दी जाऊंगा। आगे भगवान बोले तुमने क्या समाचार दिया? बोले जादवेंद्र। बोले नहीं, उनको बोलो जाकर के राघवेंद्र। फिर गुरु जी पुनः आकर के बोले मेरा मिस्टेक हो गया है। बोले आपके कौन स्मरण कर रहे हैं? राघवेंद्र। राघवेंद्र माने रामचंद्र। तो गुरु जी कूद करके आ गए, और उसमें स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण की स्वरूप राम स्वरूप में प्रकट हुए, बलदेव प्रभु लक्ष्मण के रूप में, और रुक्मिणी देवी सीता के रूप में। तो भक्त की हनुमान जिस स्वरूप के दर्शन करके आनंद होता है वो स्वरूप दर्शन देते हैं। हनुमान कौन सा स्वरूप दर्शन करना चाहते हैं? राम स्वरूप दर्शन दे रहे। कहने की तात्पर्य भक्त की भावना के अनुसार भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं, और फिर स्वयं भगवान अपने धाम में अपने स्वरूप में रहते हैं। द्वारका धाम में भगवान कौन सा स्वरूप में रहते? द्वारकाधीश रूप में, मथुरा में मथुराधीश रूप में, और वृंदावन में ब्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में रहते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, एक ही भगवान अलग अलग भक्त के निकट अपने अपने स्वरूप दर्शन कराते रहते। इसलिए श्रीमद् भागवत में ही तो वर्णन करें, जब कृष्ण जब मथुरा में आए और कंस के दरबार में, जब कंस के मारने के लिए आए उस समय, और उस समय उसी द्वादश प्रकार के रस के भक्त लोग सब बैठे हुए थे। संत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य वीर विवत्स अद्भुत समस्त लोग बैठे हुए थे। देखो सब लोग अलग अलग रूप में कृष्ण के दर्शन करने लगे। यही तो भागवत प्रमाण देते हैं। भक्त की भाव माधुर्य के अनुसार भगवान उस स्वरूप के दर्शन, एक ही कृष्ण है, कृष्ण अलग नहीं है, एक ही कृष्ण है। मल्लानांग असनी नीनांग नौरबरु, इस लोग याद किया कि नहीं? इस लोग याद करो। कौन याद किया? कोई याद नहीं करते।
मल्लानांग असनी निनांग नरवरो है। मल्ल युद्ध करने वाले जो है वो देख रहे हैं, बाप रे अम्मा, कृष्ण जैसे लग रहे हैं, ऐसे विशाल जो है एक पहलवान है, युद्ध करने वाले मल्लानंग असनी, और उनके शरीर मानो वज्र के भांति है। चाणूर मुष्टिक आदि कृष्ण के क्या दर्शन कर रहे हैं, बड़ी रेसलर के रूप में मल्लानंग असनी निनांग नरोवरो। और कंस के दरबार में जो बड़े बड़े राजा लोग जो बैठे हुए थे, बोले ये तो भाई सर्वश्रेष्ठ के राजा जैसे है। कृष्ण के क्या दर्शन कर रहे हैं, राजा के रूप में दर्शन कर रहे हैं। कौन सा राजा, श्रेष्ठ राजा, मल्लानंग असनी निर्णांग नरोवरो। देखो अलग अलग व्यक्ति जो है दर्शन कर रहे हैं। सखा जो सखरस के जो है देख रहे, कृष्ण के देख रहे सख के रूप में है। मातृस्थानीय जितने भी लोग बैठे हुए थे, कृष्ण के जो है छोटा बाल गोपाल के रूप में दर्शन कर रहे हैं। सखा जो लोग थे, कृष्ण की सख भाव में दर्शन हो रहा है। और गोपियां क्या देख रहे हैं, ये साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन हो रहा है। एक ही भगवान, उनका 12 प्रकार के रस, 12 प्रकार के रसों के जो भक्त बैठे हुए हैं, सब अलग अलग रूप में दर्शन कर रहे हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत में। ये भगवान एक है, एक होते हुए पर भी जैसे जैसे भक्त होते हैं उसी प्रकार उनके दर्शन होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भावग्राही जनार्दन, जैसे जिसके भाव होते हैं उसके निकट मैं उसी प्रकार प्रकट करता रहता हूं। हाँ समझे। इस संसार में भी है, अपने संबंध के अनुसार हम उसके साथ भी लौकिक व्यवहार आदि करते हैं। माँ है, बहन है, बेटी है और पत्नी है, सभी तो स्त्री है कि नहीं, किंतु सबके प्रति हम कैसे रखते हैं, अपने अपने संबंध के अनुसार हम भाव प्रकट करते हैं। करते कि नहीं करते। माँ के प्रति हमारे वात्सल्य स्नेह आ जाता है कि नहीं। बेटी के निकट हमारे बेटी के निकट अलग अलग भाव होता है। सब है तो सब स्त्री शरीर है, शरीर में कोई अंतर नहीं है, चारों शरीर एक ही है? किंतु अपने संबंध भाव के अनुसार हम उसी प्रकार व्यवहार आदि करते हैं। करते नहीं करते। सबके स्त्री से, चारों स्त्री शरीर एक ही है, किंतु अपने भाव और संबंध के अनुसार दो वस्तु रहता है, एक संबंध और भाव। देखो ठीक उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, भगवान एक होते हुए पर भी जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट वो भाव प्रकट करते हैं और स्वरूप की प्रकट कर देते हैं। इसलिए दो कथा विषय है, एक धाम के अनुसार भगवान स्वरूप प्रकाश करते हैं और भक्त की प्रेम माधुर्य के भाव, प्रेम माधुर्य के अनुसार। समझ में दो तत्व सिद्धांत दिया। एक है क्या बताया, नारद उपाख्यान में यही बताते जा रहे हैं। क्या बताया, कुछ नहीं याद है। लॉर्ड मैनिफेस्ट इज फॉर्म फर्स्ट अकॉर्डिंग हिज धाम। इतने सब बार बोल रहे हूँ, समझ में नहीं आ रहे, सब नींद में आ रहे। थोड़ा तत्व सिद्धांत तो सुनो कुछ। पहले भगवान अपने स्वरूप के धाम के अनुसार प्रकाश करते हैं। जैसे मैंने कहा वैकुंठ धाम में भगवान कौन सा स्वरूप प्रकट करेंगे, नारायण स्वरूप में। वैकुंठ में नारायण है कि धाम ही हो जाए, वैकुंठ धाम नारायण धाम का, भगवत धाम का है। चतुर्भुज रूप में भगवान रहते हैं। वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वहां पर जो भक्त भी उसी प्रकार होते हैं। एक धाम और भक्त। वहां पर भक्त कौन रहता है, वैकुंठ में कौन रहता है, पहले लिखो, भूल जाते हो। भिषक्सेन, गोलूर आदि ये सब भक्त रहते हैं। क्या लक्ष्मी,
लक्ष्मी देवी अच्छा वैकुंठ में रहता है। समझ गए? वैकुंठ में भगवान उसी सर्व नारायण के रूप में चतुर्भुज धाम के रूप है रहते हैं। तो वैकुंठ धाम में फिर दो प्रकार की आता है। प्रधान होता है क्या? शांत रस प्रधान होता है और दास्य गौण हो जाता है। यहाँ पर ये सब विचार सुनना चाहिए ना। शांत रस प्रधान होता है वैकुंठ में। क्या होता है? शांत प्रधान, शांत रस प्रधान होता है वैकुंठ धाम में। और दास्य रस होता है गौण हो जाता है। अयोध्या धाम में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। दास्य प्रमिनेंट हो जाता है, शांत गौण हो जाता है। समझ जाता है? यही होता है। वैसे सम एक ही कृष्ण वैकुंठ धाम में नारायण के रूप में प्रकट हो रहे हैं और एक ही कृष्ण अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और वहां पर भक्त भी अलग हो जाता है। हनुमान आदि ये सब जो है अयोध्या धाम में होता है। दास्य प्रदान होता है, सेवा वृत्ति होता है। हनुमान जो है दास्य रस के प्रदान कार्य, शुद्ध दास्य रामलोक में कहा जाता है अयोध्या धाम। ये सब तत्व सिद्धांत जब नहीं हम समझे तो भागवत कुछ सुना ही नहीं है। यही तो कहते यार बृहद भागवतामृतम ग्रंथ में श्रील सनातन गोस्वामी पाद दो उपाख्यान के द्वारा तत्व सिद्धांत को समझा रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत बहुत जटिल ग्रंथ है, प्रेममय ग्रंथ है, रसमय ग्रंथ है, तत्व सिद्धांत ग्रंथ है। ये सब ग्रंथ को क्या समझ पाएंगे लोग? ऊपर ऊपर में पढ़ लिया, आवाज हो गया राधे राधे हो गया। बोले क्या बोले? राधे राधे। फिर कुछ समय के बोले लाधे लाधे है, और कुछ नहीं है। वो बोलने वाले और श्रोता दोनों ही है। पैसा ले आओ तो होता है। भागवत थोड़ी होता है, पैसा दो और पैसा लो समझे? वो भागवत नहीं होता है। मैं निष्कपट रूप में कहता हूं। अच्छा बताओ, परीक्षित महाराज कितने डोनेशन दिया? सुखदेव गोस्वामी 7 दिन हरि कथा सुना, साध रहा था। कितने करोड़ रुपया दिया था ना? परीक्षित महाराज क्या बोले? सुखदेव गोस्वामी बात लिया ना, परीक्षित महाराज दिया। आप बताओ ये कथा बोले तो लोग बिगड़ जाएंगे हमारे है। विशेष करके भागवत के जो प्रवक्ता है ना, वो कहेंगे भाई हमें तो तुमने तो मेरा बिल्कुल पेट में लात मार दिया। पेट में लात मारना जानते हो? मेरा बिजनेस के तुमने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। अब बात सही है कि नहीं है? यदि कथा सुन करके बा कथा बोलने में जो कथा वाचक होता है, यदि उसके मन में लालसा रहे ये मुझे दक्षिणा कितना मिले तो उसकी कथा नहीं रहता है। कथा के सार नहीं रहता है। यदि कथा बोलने वाले वहां स्पीकर उनके मन में रहे मैं ये कथा सुना रहे हूं, इसमें मुझे कितना दक्षिणा कितने मिलेगा, कितने मेरा वो आ रहे हैं, क्या बोले डोनेशन कितना आ रहे हैं। वही संसार तब तो वो क्या होता है? वो कथा की कथा सार नहीं रहता है। आज समझिए, सच में बोलूं लोग कहेंगे महाराज आप तो मेरा बिल्कुल जो है पेट में लात मार दिया है। हिंदी में बोलते हैं ना, अर्थात मेरे बिजनेस के तुमने ठप कर दिया। कथा हम बोल रहे हैं, देखते हैं इधर कितना डोनेशन है आज। अच्छा यदि ये भी हो, सच कहा था, यदि वो पैसा के यदि भगवत सभा में लगाए तो काम होता है, तो श्रोता वक्ता दोनों की कल्याण होगा। और नहीं तो वो अपने भोग में लगा दिया तो सब चौपट हो जाएगा। ये भी शास्त्र कहा गया है।
है कि नहीं? इसलिए निष्काउंटर में कभी कभी बोलना पड़ता है कि नहीं? क्या बोला? नहीं तो कलिजुग लोगों को देंगे नहीं, बोले कथा सुना चला गया, एक तक उसमें सुकृति भी नहीं होगा। ये भी हमें देखना, क्यों कलिजुग के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कंजूस होता है? कंजूस होता ही नहीं। अपने भोग विलास में, अपने बेटा बेटी भोग विलास में पैसा खर्च करेंगे। देव पूजा में आता है तो बाजार में खरीद कर लेंगे, छोटा से केला खरीद कर लेंगे और भोग लगाएंगे। नहीं चाहिए। और क्या बोलते हैं वो नकुल दाना होता है, नकुल दाना समझते हो? नकुल दाना क्या है? वो चीनी का एक होता है, क्या बोले? हैं? रोड़ी होता है। हाँ, उसी ठाकुर जी भोग लगा है, सिंग रेवड़ी। हाँ। और अपने परिवार के लिए काजू किशमिश। काजू किशमिश। बात ये सही है कि नहीं है? दो कथाएं हैं आज में। भगवान की सेवा के लिए एक गमछा खरीद करके लाओ, कौन सा? जो कोई पहनने के योग्य नहीं है, छोटा से ऐसे खरीद करके लाते हैं, रुमाल खरीद करके लाते हैं। बताओ, एक बड़ा गमछा खरीद करके लाओ, उसे काटो है आज में। बोले ठाकुर जी भी कम नहीं, बोले मुझे क्या दे? लंगोटी दे दिया, मैं तुमको भी लंगोटी पहना देता हूं। बोले ठाकुर जी के तुम जैसे दोगे भगवान तो उसी तो देंगे। अब बात सही है नहीं है? ठाकुर जी के तुमने लंगोटी दे दिया है, एक गमछा खरीद करके लाया और उसे गमछा के काट काट करके बहुत लोग होता है ना है? ठाकुर जी बोले अच्छा मुझे लुंगटी पहने के दिया, तुमको भी लुंगटी पहना देता हूं। बात सही है कि नहीं? सही है। हाँ, आप इसको ठाकुर जी भी कम नहीं है, है? हाँ क्या जी? जैसे भाग है ऐसे भगवान है। भावग्रही जनार्दन। नहीं है कोई शास्त्र में कहा गया वित्त साठ दोष होना नहीं चाहिए। इसको समझ में आया? क्या बोला बराबर? वित्त साठ दोष। और चंद्रदीप का लिखा है, देखना उसने वित्त साठ दोष कहा जाता है जिसके पास धन है और वो धन को जो है भगवत सेवा में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसके कहा जाता है वित्त साठ दोष कहा गया जाता है। जिसके पास नहीं है, जैसे सुदामा विप्र है, सुदामा विप्र ही वाज वेरी पोर ब्राह्मण। हाउ डिड ही सर्व ठाकुर जी? व्हाट एवर ही गॉट दैट ही वर्शिप ठाकुर जी। उनके पास खाना कौड़ी नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या की, जैसे भिक्षा करके लाते थे उसी प्रकार वो भगवान के भोग लगाते थे। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें और जिसके पास बहुत धन है, उस धन को भगवान के सेवा नहीं लगा रहे हैं, उससे क्या हो जाता है? वित्त साठ दोष हो जाता है। तुम्हारे पास पैसा है, पैसा लगाओ भगवान की सेवा में। नहीं अपने बेटा बेटी के खाने पीने में तो लगा देते हो। दामाद आ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, और भगवान आ गया भगवान के लिए नहीं। अरे नहीं, जिसके पास नहीं है कोई भी बात नहीं, हमारे पास नहीं है तो हम कहां से दे देंगे? है? जैसे विदुर के उदाहरण दे रहे। इसलिए दो विचार अच्छी तरह से रखना। यदि वक्ता के मन में और स्पीकर मन में रहे हमें इतने दक्षिणा मिल जाए, ये भावना रहे, तब वो कथा की सार नहीं रहता है, और उसमें कथा वाचक और श्रोता की भी कोई फल नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? ये होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ, इसलिए कथावाचक को देख, ये कथावाचक यही निर्भर करता है जो मैं जो कथा बोल रहा हूं कोई धन प्राप्ति के लिए नहीं, कोई भगवत सेवा में दे रहे सच, वो भी कैसे दे रहे हैं? उसके फोर्स नहीं, वो कैसे देते हैं? स्वतःस्फूर्त रूप में। दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो अच्छा ही है। दिया तो अच्छा है, भगवत सेवा में लगाओ,
और नहीं दिया तो भगवत सेवा में मत लगाओ, क्या आता जाता है? और श्रोता के भी उसी प्रकार भी होने चाहिए। हाँ समझ, यू अंडरस्टैंड? ये सब विचार है। नहीं तो क्या होता है, भागवत बेचना हो जाता है। बेचना समझते हो? इसलिए इसमें कथा में उसमें है, श्लोक है, जो भागवत विक्रय करके माने कथा बोल करके दूसरे से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और अपने भोग में लगा देते हैं, उसके कथा की सार नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं? आप प्रसन्न होते हो, चलो महाराज की दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, है? अच्छा है कि नहीं? बात सही है, है? क्या ज्ञान के, रावण कम ज्ञानी था क्या? रावण के भक्त कहा जाता है कि नहीं? ज्ञान के द्वारा नहीं होता है, ज्ञान के द्वारा भक्ति नहीं होता है, ज्ञान के द्वारा भक्ति नहीं होता है। रावण कम ज्ञानी था क्या? किंतु रावण की भक्ति के कैटेगरी में है कि नहीं है? ज्ञान से नहीं होता है। मैं यही तो उदाहरण दे रहे। ज्ञान तो सबके पास हो जाता है, कथा सुनने से, पढ़ने से ज्ञान हो जाता है। जैसे गुरुदेव कोई गृहस्थ कथा भागवत कथा कर रहा है और उससे पैसा मिल रहा है उसको, हाँ, उससे वो अपना जीवन यापन कर रहा है, वो महापापी है, गलत है। गलत है। वो भागवत बेच करके अपने संसार को प्रतिपालन कर रहे, वो ठीक नहीं है। उसी के लिए तो कह रहे। वृंदावन में जैसे बहुत सारे लोग, हम किसके उदाहरण जो शास्त्र में कह रहे हैं उसके भागवत विक्रय कर रहे हैं। भागवत वो विक्रय हो जाता है, उसी तो उसमें नहीं होता। कंडीशन नहीं रख रहे हैं ना कि हमें इतना पैसा चाहिए, इसने दे दिया, अगर उससे वो कर रहे हैं तो गलत है। क्या कंडीशन है? जैसे किसी ने जो नहीं, वो जो पैसा मिलेगा, चलो हम कथा प्रसंग रह जाएगा, ये बाद में पूछना। भागवत करके तो भागवत कुछ वो तो क्या होता है, अपने परिवार को परिपालन कर रहे हैं। एक बिजनेस हो गया ना, जैसे एक दुकानदार जैसे हम हो गए ना, 10 में करवाया, 20 लिया, 10 में करवाया, 10 खा गए। वो तो जैसे बिजनेस करते हैं ना, वो तो बिजनेस में आ जाता है ना। गृहस्थ के लिए उसके नहीं करे, शास्त्र करे नहीं। यदि करना जो सब कुछ वैसे भगवान की सेवा में लगाओ। है भागवत कौन सुनाया? कथा कौन सुना रहे? परीक्षित महाराज कौन सुना रहे? सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ थे कि त्यागी थे? बताओ। विरक्त सन्यासी है। सूत गोस्वामी, क्या सुत गोस्वामी तो महाभागवती थे। सुत गोस्वामी वो गृहस्थ थोड़ी थे क्या? रोमहर्षण के पुत्र सुत गोस्वामी कथा सुना, कथा सुनाओ, किंतु उस पैसा को लेकर के उसकी उपयोगिता क्या है? यूटिलाइज आज समझ में नहीं। अपने परिवार पालन पोषण के लिए भागवत व्यवसाय मत बनो, यही तो शास्त्र में कहा है। निष्कपट रूप में ठीक है, वो पैसे को कहा भगवत सेवा में लगाओ सारे, है मंदिर निर्माण करो, अरे दरिद्र के प्रसाद के रूप में दरिद्र की सेवा आदि करो। समझ में आ रही है? नहीं तो लोग व्यवसायी हो जाए। इसलिए तो उसमें लिखा है, भागवत में लिखा, कलियुग में उसमें लिखा है, भागवत महात्मा में लिखा है उसमें। देख कलियुग में लोग करते रहेगा, अपने घर संसार प्रतिपालन करते रहेगा। समझ में आ रही है? नहीं तो भागवत व्यवसायी बनते जा रहे सब। शादी विवाह के हमारे पास आते हैं, महाराज मेरा बेटी के शादी करने आप मुझे तो कुछ पैसा दो। मतलब मैं ही संग शादी नहीं किया, मेरा बेटा बेटी नहीं है, तेरे बेटे बेटी की शादी के लिए मैं पैसा दूंगा? मेरा लोग जो पैसा दिया तेरे बेटे बेटी की शादी के लिए तुमने बच्चा पैदा किया, तुमने ही अपने काम करो। है साधु से पैसा लेना चाहते हैं।
कैसे लोग मूर्ख है, साधु से भी पैसा लेकर के अपने बेटा बेटी की शादी में लगाना चाहते। ये कोई थोड़ी बात है, आप बताओ। तो मैं कहता मैं ही संग शादी कर लेते और तुमको क्यों देते? तुम्हारे पागल है लोग, है? साधु सन्यासी भी पैसा छीनना चाहते, बोले यही तक लिखा है। हाँ? समझ में आया? अरे साहब भगवत सेवा में लगाओ, मंदिर बना दो, है? परोपकार करो, अच्छा है कि नहीं है? ठीक है, लोग गरीब लोग है, गरीब के खिलाफ है, गोरक्षण करो, है? अच्छा है कि नहीं? गाय को दान करो, क्या बोले, गाय की रक्षा करो, है? क्योंकि विदर्भ में लोग आकर के सब गाय को काट रहे हैं, इसलिए क्या होनी चाहिए? गोरक्षण होनी चाहिए, है? क्या कर्म हो गया? भगवान की सेवा में उसका दूध लगाएंगे ना। अरे उसके दूध तो भगवत सेवा में लगाए कि नहीं लगाएगा? यदि वो गाय के दूध भगवत सेवा में लग रहा है, अच्छा ही है? कम से कम तो गोरक्षण तो हो रहा है, गोवध से तो बच रहने के लिए है। एक प्राणी को जो है रक्षा करना अच्छा है कि नहीं होगी? तब तो क्या है, अच्छा ही है। कम से कम इतना ही तो हो, डोनेशन दो। कहां डोनेशन दो? ये जहां पर गोरक्षण हो रहा है आज में। हाँ, ब्राह्मण की जो है सेवा करो, है? कौन ब्राह्मण की? जो अच्छा ब्राह्मण, निर्लोभी ब्राह्मण हो, सेवा करो, हम माना नहीं करते है। और जो ब्राह्मण कहते नहीं हमारे बेटी की शादी के लिए तुम पैसा दो, वो मेरा ये हो जाता है। अरे गृहस्थ से मांगो, साधु से क्यों मांगते हो? कैसे साधु के पास पैसा ज्यादा आता है? अरे साधु के पास पैसा आता है, भगवान की सेवा में लगाएंगे नहीं लगे, है? मंदिर करो, ग्रंथ आदि प्रकाश करो, है? आ समझे, राधा गांधी दीदी इंग्लिश ग्रंथ प्रकाश किया कि नहीं किया? चैतन्य भागवत में पूरा पैसा दिया उन्होंने ना, चैतन्य चैतामृत इंग्लिश में। अच्छा है, सब लोग के पास जा रहे हैं, लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? आ समझे, उनके नाम नहीं है, मेरे नाम है क्या? हाँ, ये होनी चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं अच्छी सेवा में जाए, ग्रंथ प्रकाश में है, मंदिर निर्माण हो, है, जिसमें अनेक लोग आए, कथा सुने, बैठे। आज समझिए, सेवा अच्छा है कि नहीं है? तो आप बताओ। सेवा अर्थ जो है दो प्रकार के, एक अर्थ के द्वारा प्रयोजन होता है, अर्थ के द्वारा अनर्थ भी हो जाता है। क्या बोला? अर्थ के द्वारा प्रयोजन मिल जाता है, भक्ति मिलता है, और वही अर्थ के द्वारा अनर्थ सृष्टि हो जाता है। अनर्थ जो है कौन सा संसार चक्र में चले जाता है। अर्थ की उसके यूटिलाइज के ऊपर निर्भर कर रहा है। आज ये समझते विचार दिखाया। चलो हम कहाँ क्या कथा बोल दीजिए, मैं जो कथा बोलना चाहते थे वो नहीं है रहा। हम इसलिए करें, भगवान एक होते हैं पर भी जैसे जैसे भक्त होते हैं उसके अनुसार। इसलिए नारद ऋषि के कथा जो है श्रीमद् भागवत में, नारद बृहद भागवतामृत में दो उपाख्यान सुनाया, एक नारद जी के उपाख्यान और दूसरी गोप कुमार की कथा जो सुनाया। नारद ऋषि उपाख्यान के द्वारा, द स्टोरी ऑफ नारद ऋषि, उसके द्वारा धाम की महिमा दिखाया गया। जैसे धाम होता है, भगवान उस धाम में उस स्वरूप के प्रकाश करते हैं, और जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त को उस स्वरूप ही प्रकाश करते हैं। समझ में आए? इसको समझना चाहिए। इसलिए गोप कुमार के उपाख्यान दिखा रहे। फिर गोप कुमार के उपाख्यान में जो है भक्त भगवान की उत्कर्षता दिखा रहे हैं। क्या जैसे कैसे कैसे एक से एक दूसरे की भक्त और भगवान की उत्कर्षता दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर है गोप कुमार की कथा, बहुत सुंदर है, क्योंकि गोप कुमार की कथा अति सरल है और हम समझ सकते हैं।
नारद जी के उपाख्यान जो धाम तत्व आदि में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सबकी समझ में नहीं आएगा। किंतु गोप कुमार की कथा जो है सरल है, समझ सकते हैं बहुत। इसे अधिक रूप में मैं गोप कुमार की कथा सुनाता हूं, और उसमें बहुत सुंदर है कि रसमय कथा भी है, स्वरूप की उपलब्धि कैसे हो स्पष्टीकरण कर दिया है, और सारे तत्व उसमें गुरु तत्व से लेकर के भगवत तत्व अभी बहुत सुंदर कथा है। ये गोप कुमार जो है अपने जीवन कथा कहानी जो है किसको सुना रहे हैं? अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के सुना रहे हैं, जिसको कहते हैं जन शर्मा। ये आपके यहीं से शुरू होता है। इसी कथा परीक्षित महाराज माँ उत्तरा के यहीं से शुरू कर दिया है। ये माँ सुनो, दोनों तत्व सुनो, एक नारद जी की कथा और दूसरी गोप कुमार की कथा है। आज अरे बृहद भागवतामृत में कथा बोलना, अभी ठीक से आप नहीं सुना। परीक्षित पहले क्या बोला था? नहीं, माँ उत्तरा परीक्षित महाराज जी बोले बेटा ये भागवत की कथा बहुत जटिल है, सब कथा मेरा समझ में नहीं आई, इसलिए तुमने इस कथा को सार हमें श्रवण कराओ। इसलिए परीक्षित महाराज ने माँ उत्तरा के जो है 2 उपाख्यान के द्वारा भागवत की सार कथा को श्रवण करा रहे हैं। तो वक्ता कौन बन गया? परीक्षित महाराज। श्रोता कौन बने? माँ उत्तरा। अब इसी कथा को जो है जो उपाख्यान की जो है जो बता रहे हैं गोप कुमार, इस कथा को कौन बता रहे हैं? माथुर ब्राह्मण को बता रहे, अर्थात अपने शिष्य जन शर्मा व माथुर ब्राह्मण के सुना रहे। भागवत में नहीं, भागवत की कथा तो समाप्त हो गया। भागवत का सार भी सुनाया उन्होंने, तो उसमें तो ये कथा नहीं पड़ी। अरे सार तो सुना रहे हैं ना, वही जो है सार को सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज माँ उत्तरा के। क्योंकि विशेष करके होता है स्त्री जाति थोड़ा होता है भाव प्रबल होता है, और पुरुष जाति होता है तत्व प्रधान होता है। क्या बोला? एक स्वाभाविक में नेचर प्रकृति ऐसी का स्त्रियों को कुछ होता है भाव प्रधान होता है, इमोशन रखते हैं, आज में जल्दी जो इमोशन में आ जाता है। और पुरुष जाति क्या होता है? तत्व विषय में। किंतु दोनों ही लेकर के भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है, तत्व और भाव। साधारण रूप में देखा जाता है पुरुष जो होता है ना वो विचार करके करते हैं काम, उसमें दिखाई पड़ता है। और स्त्री जो होता है वो भाव प्रधान हो जाता है। किंतु सब स्त्री के लिए नहीं कर रहे हैं, किंतु कहीं कहीं जो है अधिक रूप में जो है मोस्टली जो है लेडीज क्या होता है? इमोशनल होता है। लीला कथा सुनाओ तो सुनेगी, और तत्व सुनाओगे तो वो सो जाएगी। बात ही सही है कि नहीं है? अभी 9:30 तो बज गया, चलो प्रसाद पाते हैं। Was this conversation when Parikshit Maharaj spoke this to Uttara? Because 7 days continuously Shukadeva Goswami spoke Bhagavatam and after that She is saying this is also good question. 7 days, 7 nights continues Parikshit Maharaj. He spoke Harikatha to Parikshit Maharaj. So which time Parikshit Maharaj told this katha to Mother Uttara? Actually, this is the good question. Actually, when Parikshit Maharaj he told to when Sukadeva Goswami Pad told this katha to Parikshit Maharaj. Sometimes Parikshit Sukadeva Goswami completely what absorbed in trance, समाधिस्थ हो जाते थे। कथा बोलते बोलते वो समाधिस्थ हो जाते, बोल नहीं पाते थे। मानो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे तक सुखदेव गोस्वामी पास समाधिस्थ हो जाते थे। उसी बीच में जो है परीक्षित महाराज उत्तरा को कथा सुनाते थे। समझ में? जैसे मैं कथा बोलता, छोड़ो।
और उस समय परीक्षित महाराज अपने माँ उत्तरा की कथा सुना दी, समझ में, क्योंकि एक 7 दिन के बाद ही तो तक्षक आकर परीक्षित महाराज को डांसा और चले गए। यही तो लीला बता रहे हैं भागवत में। तो उसमें बोले कि नहीं समय जो प्रश्न करे प्रश्न ठीक है, प्रश्न तो लेकिन माता उत्तरा वहां पे नहीं थी। हाँ कथा के समय नहीं थी। कथा में नहीं थी। किसने बोला माँ उत्तरा नहीं थी? कहाँ थी वो? माँ उत्तरा घर में थी। हाँ घर में। ये एक आधा पागल है। कहाँ लिखा है घर में थे? मैंने सुना है। और दूसरी चीज ये सुना, अनित कहाँ सुनाओगे? प्रश्न जो जैसे अभी नहीं, किसने बताया? कहाँ पर भागवत में लिखा है जो माँ उत्तरा नहीं थी? उसमें ये भी तो नहीं था, तो उस वक्त अरे बोलने की नहीं था, आप इधर नहीं है, आपके पिताजी यहाँ पर बैठे तो क्या है? नहीं, उसमें लिखा नहीं है। लिखने की सब लिखने की जरूरत क्या है? तो लिखे तो सब उसके जहां पर लिखा सभी भक्त लोग थे। तब सनातन गोस्वामी बात कैसे बोल रहे? जो बोल रहे हैं बृहद भागवतामृत में जो है सनातन गोस्वामी तो बोल रहे। अब बोल रहे हैं कि लास्ट डे जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने कथा बोली तो लास्ट 7वें दिन उन्होंने 1 घंटे में ही ये सारा सार सुना दिया। ये मैं सुना। जो बोला जो सार सुना है ठीक है, किंतु उत्तरा नहीं थी ये आपको किसने बताया? नेगेटिव कहां से आ गया? सभी लोग जब कथा जो भागवत कथा सभी तो थे वहीं पर। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर देवी उत्तरा थी तो भागवत कथा सुन रही है। वो तो कार्य हैं आप, फिर आप बड़ा पंडित हो ना, वही तो उत्तरा कार्य है। मेरे सब कथा समझ में नहीं आ रही, तुम समझाओ सरल भाषा। हमें सरल में समझाओ। आप बृहद भागवत तो पढ़ो, सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? आपके दिमाग के थोड़ा एक और ढीला करो। उधर उधर बहुत कथा सुन लेते हो ना, उधर पंडित के कथा है, इसलिए इधर उधर पंडित के गौड़िया सिद्धांत तुम्हें समझ में नहीं आता। इसलिए इधर उधर के कथा सुन लेते हो ना, इसलिए आपके दिमाग भरा हुआ है। और ये चिंतन उसमें तो लिखा है कहाँ गौड़ीय वैष्णव? उत्तरा नहीं थी, गौड़ीय वैष्णव थी। तो सनातन गोस्वामी पाद गौड़ीय वैष्णव नहीं है? सनातन गोस्वामी कह रहे ये बृहद भागवत के लेखक कौन है? वो तो कह रहे। और इसी कथा तो यही कथा तो है सुना रहे। जब यहाँ पर वो ये तर्क देते हैं कि अगर माता उत्तरा कथा में थी हाँ। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। हाँ श्रवण किया और फिर उन्हें अलग से महाराज परीक्षित को सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। वो नहीं थी इसलिए उन्होंने नहीं ऐसी बात नहीं। आप यहाँ पर हमने कथा सुनी, इसको कहते हैं महाराज मैंने ये कथा मैंने समझ में नहीं आया। आप ये सब कथा आपके समझ में आ गया, इनके सब समझ में आ गया। जो कथा के बाद तो ही पूछते हैं ये आपने जो कथा जो बोली इससे कथा हमें समझ में नहीं आया, हमें बोल अथवा जो कहीं दैन करके कह रहे भूल गए हो दूसरे लोगों की शिक्षा के लिए है। समझ में आ गया? यह जो कथा जो बोले सबके समझ में थोड़ी आ गया। वो तो कोई तो रसी घर में जाए वो कौन ती करे उसके समझ में नहीं आया, सब कथा सुन लिया। श्रोता भी है तो शब्द है। आप जो तर्क दे रहे हैं वही तो करे सनातन गोस्वामी बात उसी तो मात उत्तरा के साथ परीक्षित महाराज गिर गए। बृहद भागवत तो पढ़ो, उसमें श्रोता वक्ता कौन कौन कहां पर है, कौन किसी कथा बोल रहे हैं। पहले कथा किसमें थे? संग बृहद भागवतामृत की कथा जो है जैमिनी ऋषि जन्मेजय के सुना रहे हैं। आज समझिए। और संग जो है जैमिनी ऋषि भी कह रहे हैं देखो मैं उस समय तुम्हारा पिताजी के पास मैं था और मैं जैसे कथा सुना वो सुना रहा हूं तुम्हें, जन्मेजय जी की सुना है। आज है तो उसी कथा को जो है शिल विश्वनाथ एक क्या बोले हमारे सनातन गोस्वामी पाद जो है दूसरों की अच्छे से रोचक करके जो है सुना रहे हमें। उसने कह रहे परीक्षित माँ क्या बोले वो माँ उत्तरा कहने लगी बेटा मेरे सब कथा समझ में नहीं आया। उत्तरा कोई साधारण स्त्री नहीं है, तर्क की कथा नहीं है, तथापि लोक शिक्षा में के कारण जैसे सनातन गोस्वामी कार्य करें मैं कौन हूं? क्या सनातन गोस्वामी नहीं जानते थे ये मैं लौंग मंजरी हूं? तो पूछने के क्या ना दाढ़ लागी पूछे साधुर व्यवहार है। दिनोता के लिए साधु महात्मा दीन होकर के पूछते रहते हैं ये मेरी कथा समझ में नहीं है। क्या सनातन गोस्वामी नहीं जानते थे ये मैं लौंग मंजरी हूं? के आमी क्या नंबर कैसे पूछने के लोक शिक्षा के लिए, नहीं तो आप हम कैसे प्रश्न करेंगे कैसे?
है। उसी प्रकार उत्तर माँ उत्तरा है, उनको पूछा ये बेटा समझ, उत्तरा कोई साधारण स्त्री नहीं है, आज समझे। और जो साक्षात जो है परीक्षित को जन्म दिया, नाम ही हो गया विष्णु रात है। उत्तरा के पुत्र के नाम क्या हो गया? विष्णु रात है। परीक्षित महाराज एक नाम है विष्णु रात है। आज समझे, परीक्षित कोई साधारण नहीं है। तो कभी कभी दिनहीन होकर के जाए, तो इसलिए ये नहीं कह सकते उत्तरा नहीं थी। उत्तरा कहां थी तब? उसको पूछो जो पूछता है। घर में रसोई बना रही थी क्या? इसे बेटा मरने वाला है और वहीं पर जो है वो रसोई बना रही थी, उसको पूछो जो पूछता है। एक मूर्ख है। कौन? अरे साधारण स्त्री नहीं तो हरि कथा सुनेगी नहीं सुनेगी? साधारण स्त्री तो हरि कथा सुनेगी। जिसके बेटा हरि कथा सुनने के लिए गए वो भी कथा नहीं सुनेगी। तर्क आप देते हो, आप बताओ। जहां पर हरि कथा हो रही है, कोई वो रसोई बना रही थी, आप बताओ क्या कर रही थी उत्तरा? उसको पूछो। आप कैसे कैसे प्रश्न करते हो? ये वाला जो तर्क आता है उसमें ये आता है, अगर माता उत्तरा आप मुझे ये वाली कथा सुनाइए, हाँ। इसका मतलब उत्तरा जी वहां उपस्थित नहीं थी तभी उन्होंने प्रश्न। तो ये पर यहाँ पर कहने लगे हमें ये कथा समझ में नहीं, ये प्रश्न नहीं था। आपसे प्रश्न कर लेंगे ना, फिर वो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर नहीं, ये और भी सुखदेव गोस्वामी तो बोला, उसमें तो उसको समझ, उसको तो कह रहे हमें सुखदेव गोस्वामी जो बोले मेरे ये कथा समझ में नहीं आई। जैसे बदन तत्व विदस्त गणमध्यम ब्रह्मति परमात्मा भगवान शब्द, इसको व्यासकूट कहा जाता है। इसका हमें समझ में नहीं है। आप उसके बाद पूछा, बेटा की पूछा, तो उससे दोष क्या हो गया? आप कथा यहाँ पर सुना, इन्होंने कथा सुनी, सुन करके हमें बोले, तो इसके मतलब ये नहीं थे क्या? प्रश्न पूछा, प्रश्न जो होता है इसका मतलब नहीं थे, ऐसे नहीं होता है। हम नहीं करें, ये तो सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं। तर्क जो दे रहे मूर्ख तर्क है, माने वेस्टेड टाइम और कुछ नहीं है। माने ब्रेन को केवल एक्सरसाइज है, ब्रेन एक्सरसाइज हो रहा है। आप बताओ, जहां पर भागवत कथा हो रही है, सुखदेव गोस्वामी पाद जहां पर प्रकट हुए हैं, सभी लोग आए हैं, क्या मां उत्तरा नहीं थी क्या? नाम उल्लेख करने की क्या जरूरत है? उसमें तो अनेक लोगों के नाम नहीं है, आपके नाम में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आप नहीं था, नहीं आप थे। क्यों नहीं थे आप भूल गए, ठीक से नहीं सुना, दूसरी बात है? हाँ, ठीक से नहीं, आप थे, इसका मतलब है आप नहीं थे। हम ये नहीं कहते, नेगेटिव क्यों कर रहे हो, पॉजिटिव हो सकता है। आप ठीक से नहीं सुना, दूसरी बात है। जब भगवान है जीव तब तक है, किसी न किसी रूप में है? आज समझे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु सबको उद्धार किया, तब हम थे कि नहीं थे? किंतु उसमें हमारा सौभाग्य नहीं महाप्रभु के दर्शन करने का। कहीं न किसी ब्रह्मांड में ही तो था, यही तो कहा जाता है महाप्रभु के। इसलिए गुरु के महिमा इतने कहा जाता है, जब गुरु मेरा चोटी पकड़ करके मेरे शरण में दिया। थे हम सभी थे कहीं न कहीं। जब से सृष्टि हुई ब्रह्मांड, तब से हम कहीं न कहीं था, किसी ब्रह्मांड में थे। एक अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, किसी न किसी ब्रह्मांड थे, सभी थे हम नहीं थे। एक नहीं बात नहीं होती, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होता है तब नेगेटिव वर्णन बनता है। अरे आश्चर्य की बात आपने ये बताया जी, भागवत कथा हो रही है, उसकी मां उत्तरा नहीं थी, कैसे मूर्खता है तो है। वो कह रहे मां उत्तरा कोई साधारण स्त्री ने, इसलिए भागवत कथा में नहीं गई। ये होता है क्या? अर्थ बढ़ता है क्या? आप बताओ। वहां पर केवल ऋषि मुनि गए थे, स्त्रियां नहीं गई। स्त्रियां नहीं थी, स्त्रियां कहां थी तब? अरे सभी थी। ये भी महापंडित है। अरे स्त्रियां सभी थी, अपने अपने स्थान पर बैठे। ये सब जो कथा जो है, ये सब वो नहीं टाइम वेस्ट वाले है। वो भागवत में एक श्लोक होता है ना, जो स्त्रियां जो है वो है, आप जो बोल रहे ना उसके क्या बोले, माने इंटरप्रेट कर देते हैं लोग।
वो कहता है ये भागवत कथा जो है इसको सुनाना नहीं चाहिए, स्त्री और क्या बोलते हैं पतित ब्राह्मण पापी को सुनाना नहीं चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए, उसमें लिखा है। इसलिए वो सोच रहे हैं क्या परीक्षित महाराज के मां जो उत्तरा क्या वो साधारण स्त्री है, कथा नहीं सुनी हो है? वो दूसरी बात होता है आज नहीं, किंतु कहते हैं सबकी कथा सुनने में सबके अधिकार है। विकृतम भजविदंत विष्णु श्रद्धा तो अनुसुन्नाथ, जिसका श्रद्धा है वह तो भी वो भी तो बना है। भागवत कथा सुनने में जो आहूत आहूत अनाहुत रवाहुत सब लोग थे। आप बताओ, जो जिसके निमंत्रण दिया जिसके निमंत्रण नहीं दिया, किसी भी प्रकार सभी लोग आ गए थे, तो उसमें सभी लोग आ गए थे। आहूत और रवाहुत, रवाहुत मैंने बोला निमंत्रण दिया, हाँ यहाँ पर कथा हो रही है, सब लोग आ गए। यह तो भागवत के द्वितीय श्लोक में भी कह रहे हैं जो कथा कहीं पर हो रहे हैं, इतने सुनने के लिए मन की इच्छा हो जाती है, स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रकट है। क्या स्त्री है पुरुष है उसके विचार नहीं हो रहा, जो श्रद्धा है वो आ रहे हैं। आप बताओ कहां कहां के आपके प्रश्न, कहां कहां लोगों की पंडितों की कथा सुन करके आपके दिमाग खराब हो गया इसलिए कहते हैं ना जहां तहां कथा सुनना नहीं चाहिए, और वो कथा सुन लिया तो तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएगा, वही बैठेगा। आज समझ में नहीं, वही दिमाग में बैठ जाएगा। ये परीक्षा महाराज के क्या बोले, उत्तरा कथा में नहीं थी, हरी कहां से क्या थी है? इतने सुंदर हरी कथा हो रही है, उत्तरा कोई साधारण स्त्री है क्या? कथा सुनने नहीं जाएगी है? बोले कोई स्त्रियां नहीं थे, कौन थे? सब मुनि ऋषि सभी लोग। वो तो केवल कहते 88,000 ऋषि लोग थे, ये तो प्रोमिनेंट करते, सभी प्रकार के लोग थे वहां पर। इसलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हैं राधा आदि गोपियों के नाम क्यों नहीं किया। वहीं पर स्वयं राधा आदि गोपियां सुखदेव गोस्वामी निकट आकर के भी बोले ये नो बद, इस सनातन टीका में पढ़ो, लिखा है। ये टीका पढ़ना चाहिए ना, गौड़िया टीका पढ़ो आप। क्या रामन के 2-4 क्या बोले चौपाई बोलने से कुछ काम नहीं होता है, उसके पढ़ो अच्छी तरह से। नो बद, सुखदेव गोस्वामी संग राधा जी कर रही है। ये देखो यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी अनाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है सनातन गोस्वामी पर। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों के नाम भागवत कथा में उच्चारण क्यों नहीं किया। उसमें 2 दे रहे हैं, एक तो सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों के स्मरण होने के नाते षाण्मासिक भवेद मूर्छा, 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते थे केवल राधा आदि गोपियों के स्मरण करने के साथ ही साथ इसमें स्पष्ट लिखा है। और दूसरी कह रहे हैं जब सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों के ऐसे महाभावों की कथा वर्णन करने जा रहे हैं आज समझिए, जैसे राधा जी के भाव वर्णन है भ्रमर गीत में, अथवा गोपी गीत के पहले जो है जो भाव आदि वर्णन होते जा रहे हैं, महाभाव के प्रकाश होते जा रहे हैं। एक पेड़ के देख करके कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे जो कोई गोपियों के भाव नहीं बताए। उस समय सुखदेव गोस्वामी बोलने के जा रहे हैं, इतने संस राधा आदि गोपियां संग सुखदेव उसके हृदय पटल में प्रकट होकर के बोले नो बदह, हम लोग के नाम मत बोलो, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार अनधिकारी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए अनधिकारी लोगों के निकट हम लोग की नाम उच्चारण मत करो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी राधा आदि गोपी के नाम नहीं लिया गया। किंतु हमारी भक्ति विनोद ठाकुर उस ग्रंथ में क्या बोले, भागवत और कमरीचा माला में है, देखो सारे उनको नाम दे दिया। ये रूपा मंजरी का रही है, ये कस्तूरी मंजरी का रहे हैं, ये ललिता बोल रहे, ये विशाखा बोले, सब नाम का उल्लेख किया गया। भक्ति विनोद ठाकुर भागवत और कमरीची माला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे ग्रंथ पढ़ो, गौड़ी वैष्णव के ग्रंथ पढ़ो, भागवत और कमरीची माला। हाँ, उसमें स्पष्ट लिखा भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी। भागवत की ये श्लोक किसने बोला? ये श्लोक ही नहीं बोला। इसे तो गौड़ी वैष्णव के संग करो, सुनो, सुनता तो नहीं है तो क्या बताऊं मैं पीछे जाकर के बैठते हो, चिंता दूसरी कर रहे हो आप। नहीं, मैं
हाँ, जब ये सुनोगे तब तो उसके काटोगे जो लोग बोलते हैं। और नहीं सुना तो कैसे कैसे बोलोगे? उसमें तो स्पष्ट लिखा है, स्वयं राधा आदि गोपियां कह रही है, नो नो बदह, ये सब हम लोग के नाम उच्चारण मत करो, हंसी उड़ाएंगे ये लोग। क्योंकि महाभागवती गोपियों की कथा जो सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो जिसके समझ में आएगा वो हंसी मजाक करेंगे, आ जाए। इसलिए कह रहे हैं उनके बात मत बोलो, हमारी बात मत बोलो। किंतु सुखदेव गोस्वामी बाद विचार करने लगे, हमारे तो गुरु तो राधा जी है, राधा जी के नाम गोपियों के नाम नहीं लेकर के मैं कैसे बताऊं? इसलिए उन्होंने के परोक्ष रूप में राधा आदि गोपियों के नाम ले लिया, ठीक है ना? जब से कह रहे हैं ये चरण चिन्ह किसका है? अनाराधितो नूनं भगवान और ईश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत जामन रह। अनाराधितो, राधा नाम है कि ना? अनाराधितो, आराधितो कृष्ण आराधे देती राधा। स्पष्टीकरण कर दें पर कई श्लोक में अनुगे काचित, अनेक श्लोक के द्वारा बता दें, काचित गोप्पा है, बहुत सी जगह में टीका पढ़ो। और वो मैं जो ग्रंथ लिखा भ्रमर गीत जो है उसमें सब वर्णन है, उसमें स्पष्टीकरण कर दिया। विश्वनाथ चतुर्वेदी टीका, जीव गोस्वामी टीका, सनातन गोस्वामी टीका, उसमें पढ़ना पड़ता है ना। टीका के जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आए आज में। इसलिए तो गुरुकरण की जरूरत होता है। नहीं लोग तो इसे भागवत बोल देते हैं, ठीक है, लोग और लोग रंजन हो जाता है, कीर्तन कर दिया ना, नित्य गीत कर दिया, चलो लोग आकर्षण हो जाता है। किंतु वास्तव रूप में तत्व सिद्धांत में प्रवेश करने की जरूरत होता है। और तत्व सिद्धांत बोले लोग सुनेंगे नहीं, इसलिए भागवत में इतने तत्व सिद्धांत नहीं बोला जाता है। लोग मनोरंजन, लोग आकर्षण किया जाता है। कम से कम कुछ लोग ताजा सुकृति बने, कुछ प्रसाद पा करके जाए, चलो प्रसाद तो पाए, कम से कम कथा सुने और ना सुने, है कि नहीं? राधा गांधी ने 7 साल से भागवत करा रही है, पर लोग कम से कम तो प्रसाद तो पा रहे हैं। भूत के लोग प्रसाद पा रहे कि नहीं पा रहे? व्यर्थ तो थोड़ी चला जाएगा। जन्म में उनको भक्ति में आना ही पड़ेगा। वो है मछली को पकड़ने के लिए अभी क्या दिया जाता है? चारा डालना पड़ता है फ्री में। चारा समझती हो? है जो है खिलाओ कितने खिलाए खाओ, है फिर जो है वो क्या बोले फिशरमैन जो है, और फिर जाल जब फेंकेगा सब आ जाएगा। इसलिए तो खिलाया जाता है। नहीं तो हम उतने पैसे खर्च करके 3 लाख पैसा खर्च कर 3 लाख रुपया खर्च करके फायदा क्या है? आप बताओ। दिल्ली में भागवत के 9 लाख रुपया खर्च हो गए। आप बताओ, हम 9 लाख रुपया हम किस लिए खर्च किया? आप बताओ। दिल्ली में हम जो भागवत किया ना, अभी स्टेटमेंट हमें दिया, उन्हें कितने पैसा खर्च हुआ? देखा 9 लाख रुपया खर्च हुआ। आप बताओ इतने पैसा खर्च करने हमें क्या जरूरत है? सब जाल फेंकने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, और कुछ नहीं है। चारा डाल रहे हैं सब। संत महात्मा यही काम है। अरे कम से कम कथा सुन, कथा में कितने लोग? 200-300 लोग आते हैं। अब प्रसाद पाने के समय देखा ना, मतलब इसमें है 800-900 लोग आते हैं हर रोज प्रसाद के समय। कथा सुनने में 200-300 लोग आता है। उसको मालूम रहता है होगी। हर रोज हम स्टेटमेंट देखते हैं। हाँ बताओ, और कुछ नहीं किया। यदि कहो जो कथा सुने तो 200 लोगों की प्रसाद दे दो, है सबके टोकन दिया जाए, जो कथा सुनेगा उसके प्रसाद मिलेगा। है 900 लोग, बाकी 800 लोग के प्रसाद देने के, 700 लोग के प्रसाद देने की मेरी क्या जरूरत है? बोले नहीं, सबके प्रसाद दिया जाता है, ये जैसे उनकी सुकृति बने जन्म। आज समझे? और दीदी हमारी कथा होती है ना, 7 दिन से कथा बोलते, इतने सब तप मुष्ट के जो है प्रसाद बनते हैं। सब लोग कहते हैं ब्रह्मा जी की भागवत कथा कब होगा? पूछो, उन लोग ही बोलते हैं। हम हमारी कथा में इतने लोग, दूसरी कथा में लोग आ जाते हैं, हमारी कथा में कम लोग आते हैं और सब पूछते रहते हैं। उसको पूछना, बोले वन महाराज जी के भागवत कब होगा? बोले इन लोग के भागवत तो सुन लिए, वन महाराज जी भागवत कब होगा? क्यों? बोले उनके प्रसाद अच्छा होता है। हाँ अब पूछो।
और तो हर रोज रसगुल्ला बनता है, मिठाई बनता है, हर रोज एक नहीं 3-3, 4-4, 5-5 वो बनता है, आइटम्स बनाते बात ऐसा ही है कि देखा है? किसी में तो 1500 लोग आते हैं संडे को। हाँ, प्रसाद अच्छा होता है। कोई कथा हम कहते तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं है, केवल अटेंडेंस कर जाना, प्रसाद लेकर के जाना, सुकृत तो बनेगा। जन्म जन्मांतर कहाँ जाओगे तुम? दूसरे के दाना खा लिया कहाँ जाओगे? तुम किसने खिलवाड़ खेले को? मछली है ना, कितना भागोगे? विशाल तो समुद्र है कितने तो। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज यही उदाहरण देते हैं, बोले गुरु एक होता है एक्सपर्ट फिशरमैन। देखना स्वामी महाराज जी कहते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उदाहरण दिया, गुरु एज लाइक ए बेस्ट फिशरमैन। वो दे देते हैं केवल एस लगा करके ना, उसमें एज लगा देते हैं, बीट लगा देते हैं, दे दे खाओ, और वो मछली खा लेते हैं। मछली कहते हैं बहुत अच्छा मिल गया है, और इधर उधर घूमता रहता है। उस समय फिशरमैन का तो उठाते नहीं, वो समझ जाते हैं इसमें तो अच्छी मछली आ गया, वो एक साथ में उठाते नहीं है, किंतु वो बहुत तेज होता है ना, वो डोर के तोड़ करके चले जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, रस्सी के और भी लूज कर देते, जाओ कितने खिलवाड़ खेलो, खिलवाड़ है कितने खेलो। खेलते खेलते जब वो थक जाएगा और फिर वो फिशरमैन वो रील से उठा लेते। बोले एक्सपर्ट जो गुरु होता है उसी प्रकार ये, कितना खिलवाड़ खेलो। बोले दूसरे की दाना खाया कहाँ जाओगे तुम सोचा अच्छा है बहुत अच्छा है कि नहीं है? इतने बांटता हूं, आप सोचोगे नहीं, दिल्ली की भागवत में इतने फल बांटता हूं। 1 घंटा तो मेरा कथा जितना होता है, 2 घंटा तो एक फल बांटने में चला है। भक्त लोग लाते हैं केला, ले लो कितना ले है, इतने देते इतने भक्त लोग लाते हैं, जो लो मिठाई लाओ, केले आओ, कितने ले जाओ। अच्छा जिसको लिया तो देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो सोच रहा था मैं माल हो जाए। भक्त लोग आते हैं, वो भी कैसे आते हैं, वो अपने मेरे पास आने के पहले ही वो क्या बोलते हैं, वो लेकर के आते हैं, पॉलिथीन लेकर के आते हैं। आनंद आता है मेरे भी, हाँ ले जा अपने ले जाओ, अपने परिवार के ले जाओ, अपने खा जाओ। हमें दिखा रहे भक्त महाराज, देखा ये इसके पास इतना बड़ा पॉलिथीन लाओ ले जाओ, टिफिन ले जाओ। अच्छा बात है सही है कि नहीं है? जन्म जन्मांतर में कभी न कभी आएगा, सुकृति आएगा, बेकार नहीं जाएगा है। यही तो इसी का तो साधु के काम क्या है, जो परोपकार, किसी न किसी जन्म में उसकी भगवत भक्ति में आ जाए, सुकृति करा देते हैं। कहाँ जाएगा वो है? आश्रम में उसके तो ये चला गया ना, कि हुक जो है, हुक समझते हो, एस जो है वो चला गया, कहाँ जाएगा वो? बात सही है कि नहीं? जन्म जन्मांतर मुझे आनंद आता है। बोले ठीक है बनाओ, खिलाओ सब, कितने खाते हैं? समय लगता है, सुकृति समय कहाँ जाएगा आप बताओ? लगेगा समय, लगेगा नहीं? एक दिन में पेड़ अभी लगा फल आ जाए। कुछ भी जब पहले गए थे तो 2 लोग 4 लोग थे। चल प्रसाद 10 बजे तुमने कथा बोली नहीं दिया, उल्टा सीधा कथा कहाँ से? गोप कुमार वाला जो लास्ट जो था ना वो। हाँ, गोप कुमार की कथा इसलिए कह रहे हैं, गोप कुमार की कथा जो बहुत सरस कथा है। यहाँ पर गोप कुमार की कथा यह है, गोप कुमार अपने कथा अपने शिष्य जनशर्मा व माथुर ब्राह्मण के बता रहे हैं। हे माथुर ब्राह्मण, तो मेरी कथा सुनो। इसी के यहीं से प्रारंभ हुई। मथुरा में एक दरिद्र ब्राह्मण था, जिसके माथुर ब्राह्मण का, मथुरा में जन्म लेने से ब्राह्मण के नाम था माथुर ब्राह्मण। ये माथुर ब्राह्मण चले गए आसाम में, जिसको संस्कृत में कहा जाता है प्राग ज्योतिषपुर। आसाम के पहले नाम था प्राग ज्योतिषपुर का
आसाम में चले गए बिजनेस करने के लिए। थे तो ब्राह्मण, किंतु यहाँ पर कोई उनके जुगाड़ नहीं हुआ, ब्राह्मण धर्म पालन करके जुगाड़ नहीं हुआ। he could not maintain his life performing his ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज। ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज क्या है? जजन जाजन अध्ययन अध्यपन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण के काम करके उसके पेट नहीं भर, उसके संसार वो प्रतिपालन कर नहीं पाया, इसलिए वो प्रागज्योतिषपुर में आसाम में चले गए बिजनेस करने के लिए। भाई कहीं तो कुछ करना पड़ेगा ना, है नहीं तो कैसे संसार चलेगा। वहीं पर बिजनेस किया, किंतु उसके भाग ऐसे है जहां पर बिजनेस सारे फेल हो गए। यहां तक भी उनके सारे पैसा भी सब चला गया। बेचारा दुखित हो गए। दुखित होकर के वहीं पर जो मंदिर जो है देवी मंदिर है, आसाम में जो देवी मंदिर उसे कहा जाता है कामाख्या देवी, उसे नाम उल्लेख है, कामाख्या मंदिर है। कामाख्या देवी मंदिर में एक समय जो है वो जाकर के विश्राम किया, सो गए। उनके इसमें खाने की कुछ नहीं है, यहाँ तो सब चले गए, इसलिए वो विश्राम किया। इसलिए विश्राम जब सोने लगे उस समय स्वयं कामाख्या देवी जो है उनके सपने में आया, और सपने में आकर के ये गोपाल मंत्र दे दिया उनको। कौन सा मंत्र दिया? ये जो हम जो गोपाल मंत्र कृष्ण मंत्र जप करते हैं, उस समय वो मंत्र था। आज हम जो मंत्र जप करते हैं गोपाल मंत्र, इसमें अष्टादशाक्षर मंत्र कहा जाता है, 18 उसमें सिलेबल है जो हम गोपाल मंत्र जप करते हैं। किंतु उस समय वो मंत्र की जो है वो था, कहते हैं षडाक्षर मंत्र कहा जाता है, 6 सिलेबल्स मंत्र। बाद द्वादश, कहीं भी द्वादश अक्षर का मंत्र कहा जाता है। चलो उस मंत्र को दे दिया, और देवी बोले देखो इस मंत्र को तुम जप करो तो तुम्हें सर्वसिद्धि प्राप्ति हो जाएगा। अच्छा उस समय जो है वो मतलब उस समय देवी भी उनके कहने लगी, देवी कामाख्या देवी कहने लगी देखो तुम पहले जो है गंगा स्नान करो, गंगा स्नान करके फिर कहां कहां पर जाना है उसके सारी बात बताया है। काशी में जाओ, जब इसमें स्नान करो, और सारे कर्मोन्नदा नसी करो नदी, बिहार में जो बिहार में कर्मनाशा नदी है, वहीं पर स्नान करना, फिर गंगा में स्नान करना, फिर प्रयाग में आ जाना, प्रयाग के बाद जो है फिर मथुरा में आ जाना, मथुरा में जमुना में तुम वहीं पर विश्राम घाट पर वहीं पर आचमन करना। इसके बाद तुम कहाँ जाना? वृंदावन में केसी घाट तक पहुंच जाना। इतना ही तक देवी ने उनको सपने में बता दी है। फिर वो मतलब उसी प्रकार वो रोड होते हुए आने लगे। तब आए, जब केसी घाट पर आए माथुर ब्राह्मण, वहां पर यही गोप कुमार के उनके दर्शन हुए, और गोप कुमार उनकी सारी कथा को सुनाया। और इसी कथा सुनाने के बाद बात कहने लगे मैंने कैसे भगवान की प्राप्ति किया तुम्हें बताते हूं, सुनो। और स्वयं गोप कुमार कहने लगे, स्वयं राधा जी मुझे आदेश दिया, हे गोप कुमार तो मेरे शिष्य जो है वो माथुर ब्राह्मण जनशर्मा के लेकर के आओ। स्वयं वेद भागवत सनातन से ये बता रहे है। और फिर गोप कुमार अपने जीवन की इतिहास भी बताया, मैंने कैसे गोलोक वृंदावन में राधा जी की क्या बोले, मैं कृष्ण के सखा के रूप में कैसे मैंने उनकी सेवा आदि की, कैसे सारी कथा को सुनाया। यही है गोप कुमार की कथा जो है। गोप कुमार स्वयं अपने जीवन चरित्र की कथा बोले। गोप कुमार के स्वरूप क्या है? स्वरूप है सखा स्वरूप, इसलिए उनके नाम हो गया स्वरूप कहा जाता है। वही स्वरूप जो गोप कुमार जनशर्मा यानी माथुर ब्राह्मण की अपनी कथा है। गोप कुमार कहने लगे ये मैं क्या बोले मेरे जन्म जो गिरिराज गोवर्धन की तलहाटी पर हुई, गोप कुमार गोप गृह में हुई। मैं गाय चराता था, गाय चराते चराते एक दिन मैं यही जो है केसी घाट पर एक संत महात्मा के साथ मेरा मिलन हुई। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जशोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जी बन राधिके। और उनके कथा सुनकर के मेरा बहुत ये हुई। फिर मैं हर रोज कथा सुनने के लिए आता था इसका। एक दिन जो है वो ब्राह्मण वो बोले मुझे थोड़ा दूध पिलाओ, मैंने अपने दूध पिलाया। इसके भी रहस्य है सब, क्योंकि सुकृति जब सेवा नहीं करोगे सुकृति नहीं बनेगा। दूध की कोई जरूरत नहीं था,
है, उनको दूध पिला दी। फिर उनकी जो कथा सुकृत, तब उन्होंने बोले है, उनके गुरु के क्या नाम है? जयंत है, गोप कुमार के गुरु के नाम जयंत। जयंत कहने लगे देखो मुझे दूध पिलाओ, उनके दूध पिला दिए। दूध पिलाने के बाद जो है उनके बोले देखो तुमको मैं एक सुंदर जो है अमूल्य धन देना चाहता हूं, है, फिर तुम जमुना में स्नान करके आओ। गोप कुमार जमुना में स्नान करके आए और गुरु यही मंत्र दे, जयंत उनके मंत्र देने लगे, है, ये जगदीश्वर के प्रसाद है। आ समझे, हम लोग चौथे लड्डू कचौड़ी और ये प्रसाद समझते हैं, ये भगवत मंत्र भी क्या है? प्रसाद स्वरूप है। मैं तो संक्षेप में बता, बहुत सुंदर कथा है। तो जयंत जब गोप कुमार के मंत्र देने लगे, मंत्र का अर्थ नहीं बताया है, केवल मंत्र बोलने के साथ ही साथ जयंत मूर्छित हो गए। तो गोप कुमार देखे गुरु के ऐसे देख करके वो जमुना में गए पानी लाने के लिए, ये गुरु के मुख और आंख में पानी छिटकने के लिए। इतने समय लौट करके आए तो जयंत उस समय अंततः डिसअपियर हो गया। तो गोप कुमार गुरु की विरह में इतने तड़पने लगे और तड़पते तड़पते फिर कहने लगे कहाँ चले गए। बहुत सुंदर कथा, चारी तरफ ढूंढने लगे, नहीं मिला। तो फिर वो वृंदावन के छोड़ करके फिर आगे प्रयाग की तरफ गए। इस कथा जो माघ महीने की कथा वो समझते। फिर जो है ब्राह्मण को देखा, एक ब्राह्मण जो है शालग्राम को सिला कर सेवा किया और प्रसाद आदि सबको देने लगे। और गोप कुमार कहने लगे तुम महाभाग्यवान हो, ठाकुर जी की सेवा किया। तो वो ब्राह्मण कहने लगे मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं कहाँ ठाकुर जी सेवा की, देखना है दक्षिण देश में जाओ, वो क्या नाम है अनंत पद्मनाभ, जो वहां पर राज सेवा होता है। फिर वहां पर भी गए, वहां पर देख करके ठाकुर जी की सेवा देख करके मन में भावना हुई ये मैं भी यहाँ पर जो है राजा बन जाऊं। देखो मंत्र की ऐसी प्रभाव है, मंत्र जप करो तो मंत्र के फल दे देते हो। वो राजा बन गया, कौन? गोप कुमार है। गोप कुमार राजा बने और भी ठाकुर जी की सेवा और भी वो करने लगे। गोप कुमार के जीवन चरित्र ऐसे है जैसी ऐसी रहे वो है, और सारे भोग जितने भी पैसे है सब ठाकुर जी की सेवा में लगा दी है। गोप कुमार के चरित्र में देखना, उसमें सनातन उसे वर्णन कर रहे हैं। गोप कुमार इतना तो पैसा जैसे ही था वो ऐसे ही रहे, अपने भोग सेवा में कुछ नहीं लगाया और सारी वस्तु के भगवत सेवा में लगा दी। फिर उधर से आगे चले गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से वहीं पर भी मंदिर के भी वो ये बन गए, क्या बोले, पुजारी भी बन गया गोप कुमार। बहुत ही संस्थ कथा है जो है। फिर यहाँ पर स्वर्ग में चले गए, यहाँ पर इंद्र की पूजा, इंद्र की पद भी प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मा भी पद प्राप्त कर लिया। फिर आगे जाकर के है वैकुंठ आदि समस्त वर्ण। गोप कुमार की कथा पढ़ना बहुत आनंद आई है। मेरा भागवत अमृत कथा है। हमें तो यही बोलने वाला था, ये बीच में आकर के परीक्षित मारे ये बोले उल्टा सीधा प्रश्न कर देते। बोलो वृंदावन बिहारी, 10 बज गया। प्रसाद, प्रसाद भोग लगा दीजिए।